हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा पटेल आज आप सभी को क्लास 12 यूपी बोर्ड की फर्स्ट बुक रोज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये चैप्टर है अ फेलो ट्रैवलर। A Fellow Traveler written by A.G. Gardner। A.G. Gardner के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है A Fellow Traveler मीन्स एक सहयात्री। ये चैप्टर भी कुछ हद तक फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है। वहां पर भी देखा होगा आपने कि राइडर की यात्रा हुई थी, यहाँ पर भी राइडर की यात्रा होगी। तो देखिएगा कि कैसे इस चैप्टर में मैं आपको जोड़ता हूं। इस चैप्टर की समरी से आपका जो आप चैप्टर की रीडिंग करोगे वो कैसे आप कवर कर पाओगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, सुनना है और मेरे जैसा ही नोट कर लेना है। तो ये जो चैप्टर है इसमें A.G. गार्डनर अपनी यात्रा शुरू करते हैं लंदन से मिडलैंड तक। लंदन से मिडलैंड शहर, मिडलैंड की एक टाउन या कोई सिटी, वहां तक अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं एक पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से। ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं एक पैसेंजर ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन जो हर जगह रुकती है। जैसे ही ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन भरी हुई थी। अब धीरे धीरे करके प्रत्येक स्टेशन पर उसमें से कुछ यात्री कम होते चले गए। कंडीशन ये आ गई कि एक गंतव्य स्थान पर इनकी ट्रेन टोटली एम्प्टी हो गई, खाली हो गई। ये वहां पर अकेले बचे, मीन्स लेखक वहां पर अकेले बचे हुए थे। अब जब वह वहां पर अकेले बचे तो उस ट्रेन में इनकी फ्रीडम, ये अपनी फ्रीडम से रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं कि जब एक व्यक्ति ट्रेन में फ्री होता है लेकिन सोच रहे हैं कि मैं इस ट्रेन में फ्री हूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जैसे मैं अपने पैर फैला सकता हूं, मैं एक दूसरे की सीट पर बैठ सकता हूं, मैं आराम से हाथ फैला सकता हूं, मैं लेट सकता हूं, मैं सिर के बल खड़े हो सकता हूं, मैं कंचियां भी खेल सकता हूं, दैट मींस मार्बल्स, कांच की गोलियां भी खेल सकता हूं, मैं काइट भी खेल सकता हूं, मैं घूम भी सकता हूं, मैं डांस भी कर सकता हूं, मैं गाना भी गा सकता हूं, मैं नाच भी सकता हूं। बहुत सारी चीजें, मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ करना चाहिए वो उस खाली ट्रेन के अंतर्गत कर सकता है। तो लेखक ने ये सब चीजें विचार करने के बाद आराम से थोड़ा और सोचा कि किसी भी डर या बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के मैं खिड़की खोल के भी बाहर ताक सकता हूँ, बाहर देख सकता हूँ। अब ये सब चीजें सोचने के बाद लेखक ने आराम से अपनी सिगरेट जलाई, पैर फैलाए और अपना पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। जब लेखक अपना पेपर पढ़ रहा था, अचानक उसके जो पेपर पढ़ने का जो सिस्टम चल रहा था, पेपर रीडिंग का, वो ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ब्रेक डाउन हो गया बाय अ मॉस्किटो। बाय अ मॉस्किटो, एक मच्छर आ गया। एक मच्छर आया और उसके नाक पर बैठ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो लेखक ने उसको हटा दिया, अपने हाथ से फ्लिड ऑफ कर दिया, हटा दिया, वो भाग गया। अब वो फिर से आया और उनके हाथ पर बैठ गया। लेखक ने फिर से उसको हटा दिया। फिर आया तो लेखक के पिछले वाले हिस्से पर बैठ गया। लेखक काफी गुस्सा हुआ, उसको हटा दिया और बार बार उसका डिस्टर्बेंस चल रहा था। वो भगा देता था मॉस्किटो को, मॉस्किटो फिर आ जाता था। तो लेखक की फाइटिंग होने लगी उससे। लेखक अब देखता है कि वो मच्छर जैसे ही भगाता था तो वो कंपार्टमेंट में घूम के, खिड़की में, पंखी के चारों ओर घूमकर, लाइट के चारों ओर फिल्टरिंग करके वापस लेखक को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है।
तो लेखक को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। तो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस करेगा तो डेफिनेटली आपको क्रोध आता होगा, आ जाता है थोड़ा बहुत गुस्सा। अब लेखक को गुस्सा आया तो लेखक के दिमाग में क्या क्या विचार आए, लेखक उस मच्छर को क्या कहते हैं, लेखक उस मच्छर को कहते हैं आवारा, वल्गर। लेखक उसको कहते हैं विदाउट टिकट, बिना टिकट का है, विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन का है, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ही बेकार। किसने इसको परमिशन दे दी, इसने मुझसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया यहाँ आने के लिए, फिर भी ये मुझे डिस्टर्बेंस किया जा रहा है बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के। साथ ही साथ ये जो है ये पावर यूज कर रहा है, डोरा। डोरा मीन्स होता है डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट। ये पावर मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1940 से 1980, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर मिली थी डोरा के द्वारा कि आप युद्ध में लड़ सकते हो। तो ऐसे ही वो सोचता है कि ये सारी पावर उसको मिल चुकी है शायद, तो ये मुझे डिस्टर्ब बार बार कर रहा है। अब लेखक इस डिस्टरबेंस के बाद अपने दिमाग में एक विचार बना लेता है कि आई विल डेफिनेटली किल इट, मैं इसे मार दूंगा अगर ये दोबारा आया तो। वो फिर आ जाता है मच्छर, जैसे ही मच्छर आता है तो लेखक ने विचार बनाया था कि वो आएगा मैं उसको पेपर से दबा के मार डालूंगा, लेकिन लेखक इस काम में भी असमर्थ रहा। लेखक अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा है, गिल्टी महसूस करने लगा है कि मैं इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े से भी नहीं जीत पा रहा हूं। वो कहता है मैग्निमिटी एंड मर्सी है इट्स ओन लिमिट्स, उदारता और दया की अपनी कुछ सीमाएं होती है, लेकिन इसने तो सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। लेकिन कुछ समय बाद लेखक का मन पिघल जाता है, लेखक का मन पिघलता है। लेखक सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मॉस्किटो मुझसे मित्रता करना चाहता हो, मेरे साथ रहना चाहता हो, मेरे साथ यात्रा करना चाहता हो। तो लेखक दयावान सा प्रतीक होता है, दया बन जाता है। अब कुछ समय बाद वो फिर आता है, अब उसको मॉस्किटो को लेखक बिल्कुल भी नहीं डांटता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो मॉस्किटो उसके साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक आराम से उसको देखता है, निहारता है कि इंसेक्ट भी के अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो भी हमसे बात करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ चलना चाहते हैं। तो लेखक आराम से सो जाता है और जब सुबह उसका गंतव्य स्थान आता है लेखक का, तो बाहर से कुली की आवाज आती है कि सर आपका गंतव्य स्थान आ चुका है। तो लेखक उठता है और देखता है कि वो मॉस्किटो भी उधर ही चक्कर लगा रहा है। तो लेखक उसको बाय बाय कहते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक लेखक और एक मच्छर के बीच की फाइटिंग। मैंने और अच्छे से इसको सेट किया है, आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले स्टार्ट होती है कहानी राइटर से। राइटर कौन है? एजी गार्डनर, जो कि अपनी यात्रा शुरू करते हैं लंदन से मिडलैंड के टाउन की ओर। एक राइटर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नी किससे? एक ट्रेन से। ट्रेन कैसी थी? पैसेंजर। अब ये ट्रेन पैसेंजर थी, लास्ट में क्या हुआ? बैकएंड की ट्रेन कैसी हो गई? खाली हो गई। जब ट्रेन खाली हो गई तो लेखक ने बहुत ही एंजॉयबल यानी आनंदमय महसूस किया, फ्रीडम महसूस की। अब इस आनंद के बीच में उनके पास कौन आ गया? एक मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या आ गया? डिस्टर्ब करने लगा लेखक को। जब लेखक को डिस्टर्ब किया, दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो गई। लेखक बार बार उसको भगाता था, वो आ जाता था। अब फाइटिंग के बीच में लेखक के दिमाग में एक विचार और आया था कि आपने सारे नियम कानून तोड़ दिए, लगता है तुमको द्वितीय विश्व युद्ध की ताकत मिल चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद लेखक के दिमाग में दया उत्पन्न हो जाती है, मर्सी पैदा हो जाती है, सिंपैथी पैदा हो जाती है और उससे क्या कर लेता है? फ्रेंडशिप कर लेता है और दोनों ही आराम से सो जाते हैं, अपनी यात्रा क्या कर लेते हैं? फिनिश कर लेते हैं। कौन कौन? लेखक और एक मॉस्किटो। तो ये बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो बच्चे इसको बड़े आराम से सुनिएगा ईयरफोन का यूज करके। और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे जरूर पूछिए कि सर ये कहीं ना कहीं पॉइंट लीव हुआ है। लेकिन कोशिश ये है कि आपका पूरा पैरा का पैरा पूरे चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। ये आपका था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बात करेंगे
कुछ इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन की मैं यहाँ पे खुद कराऊंगा आपको। आप लोग एक एक चीज सीखोगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको वीडियो अच्छे प्रोवाइड नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।